नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू और आप सुन रहे हैं सोनू हॉरर स्टोरी। एक ऐसा चैनल जहां जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत बन जाता है। सबसे पहले, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और डर से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन रुको जरा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर बार बार वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो एक बात याद रखिए, डरावनी रातों में अगर सोनू हॉरर स्टोरी साथ न हो तो कहानी अधूरी रह जाती है। इसलिए नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को जरा सी रहम से दबा दीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे आप सबसे पहले सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रूह कंपा देने वाली कहानी। कहानी का नाम है सीढ़ियों पर खड़े वो बिना सिर वाला आदमी। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में पूरी तरह डूबा हुआ था। एक दिन उसे अचानक एक कॉल आया। कॉल करने वाला व्यक्ति एक वकील था जिसने बताया कि राहुल के दूर के चाचा, जो उसे कभी मिले भी नहीं थे, उनकी मृत्यु हो गई है और उन्होंने एक पुराना बंगला उसके नाम कर दिया है। राहुल को यह अजीब लगा, लेकिन जिज्ञासावश उसने वकील से मिलने का समय तय किया। जब वह वकील से मिला तो उसे बंगले की चाबी और एक पुराना पीला लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, इस बंगले में कदम सोच समझ कर रखना क्योंकि हर सीढ़ी एक राज छुपाए बैठी है। बंगला शहर से दूर पुणे के पास एक सुनसान पहाड़ी इलाके में था। चारों ओर वीरानी जंगली झाड़ियां और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ वो बंगला किसी डरावनी फिल्म की तरह दिखता था। जब राहुल ने पहली बार उस बंगले की सीढ़ियों पर कदम रखा तो उसे किसी की सांसों की आवाज महसूस हुई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ा, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन वहां खाली हवा थी। रात होते ही बंगले का माहौल और भयानक हो गया। बिजली नहीं थी, केवल टॉर्च के सहारे राहुल ने अपना सामान एक पुराने कमरे में रखा। जैसे ही वह सोने लगा, उसे खिड़की के पास किसी के चलने की आवाज आई। उसने पर्दे को हटाकर देखा, वहां कोई खड़ा था, लेकिन अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिखा। जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो जो उसने देखा उससे उसका खून ठंडा हो गया। एक आदमी सीढ़ियों पर खड़ा था, बिना सिर का आदमी। राहुल घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वह उसे खोलने की भरसक कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं। बंगले में एक सन्नाटा छाया रहता है, जिसमें केवल राहुल की भारी सांसों और सीढ़ियों पर आती भारी कदमों की आवाजें गूंजती हैं। सुबह होते ही राहुल वकील से मिलने पुणे जाता है और उससे इस बंगले के इतिहास के बारे में पूछता है। वकील अनमना सा हो जाता है और कहता है, जिस दिन से वो बंगला बना है वहां सीढ़ियों पर कोई ना कोई मारा गया है और हर बार मरने वाले की आत्मा सीढ़ियों में बस जाती है। लेकिन जिस सिर कटे आदमी को तुमने देखा वो सबसे पहला है, वही जिसने इस घर को बनवाया था, और अब वो हर रात लौटता है अपनी गर्दन ढूंढने। पुरानी किताब और अंधेरा कमरा, वकील की बातों से डरा राहुल अब इस बंगले को छोड़ने की सोचने लगा था। लेकिन जैसे ही वह दोबारा वहां पहुंचा, उसने तय किया कि वह पूरी सच्चाई जाने बिना नहीं जाएगा। अगले दिन उसने बंगले की तलाशी लेना शुरू किया। नीचे तहखाने की ओर एक संकरी सीढ़ी जा रही थी, इतनी तंग कि एक बार में एक ही आदमी उतर सके। नीचे अंधेरा था, सीलन भरी हवा और लकड़ी की सड़न की गंध। वहीं एक पुरानी लोहे की अलमारी मिली, जंग लगी हुई। जैसे ही उसने उसे खोला, एक धूल भरी चमड़े की पुरानी डायरी और एक खून से सना कपड़ा निकला। डायरी पर नाम था राजवीर ठाकुर। डायरी का पहला पन्ना, सच्चाई सामने आने लगी। राहुल ने डायरी खोली। पन्ने पुराने थे, लेकिन शब्द अब भी साफ थे। आज मैंने इस बंगले की पहली ईंट रखवाई है। लोग कहते हैं यह जमीन अभिशप्त है, पर मैं नहीं मानता। मैंने 13 मजदूरों को काम पर लगाया है। अगर यह बंगला तैयार हुआ तो यह इतिहास रचेगा।
लेकिन अगले पन्नों पर चीजें अजीब होती चली गईं। 3 मजदूर अचानक बीमार पड़ गए। उनके मुंह से खून बह रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। काम रुकना नहीं चाहिए। एक मजदूर सीढ़ियों से गिरा, गर्दन टूट गई। उसकी लाश 3 दिनों तक वहीं पड़ी रही। अजीब बात यह कि उसकी गर्दन गायब थी। जब लाश हटाई गई तो दीवार पर खून से लिखा था, यह मेरी शुरुआत है। राहुल जितना पढ़ता गया उसकी सांसें उतनी ही तेज होती गईं। डायरी में दर्ज था कि कैसे एक एक करके सभी मजदूर मरे और हर एक की मौत सीढ़ियों पर हुई। सबसे डरावनी बात यह थी, हर मृतक की गर्दन गायब हो जाती थी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, अब मुझे नींद नहीं आती। हर रात कोई मेरे सीढ़ियों पर खड़ा रहता है। मेरी गर्दन दुखती रहती है। एक रात मैंने उसे देखा। वो मैं ही था, बिना सिर वाला। ये बंगला अब मेरा नहीं रहा, ये उसकी गिरफ्त में है। वो जिसने पहली सीढ़ी पर मौत देखी थी, वो राहुल की रात अब उसका नंबर था। उस रात राहुल ने फैसला किया कि वह डायरी के पन्नों को पढ़कर आग में जला देगा। लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाकर डायरी की ओर बढ़ाई, बिजली चली गई और पूरे घर में चीख गूंज उठी। फिर सीढ़ियों पर वही आवाज, जैसे कोई भारी कदमों से ऊपर आ रहा हो। राहुल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही आदमी था, सिर अब भी गायब, लेकिन उसके हाथ में राहुल का नाम लिखा एक कागज था। उस पर लिखा था, हर 100 साल में एक नई गर्दन चाहिए होती है। तू आया है समय पर। अब तेरा भाग्य तेरे कदमों में है। अगर आखिरी सीढ़ी पर तू बच गया तो जीवित रहेगा, नहीं तो मेरी काली दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। राहुल को बंगले की 108 सीढ़ियां चढ़नी थीं और हर सीढ़ी पर एक नई परछाई उसका इंतजार कर रही थी। राहुल उस कागज को बार बार पढ़ रहा था। हर 100 साल में एक नई गर्दन चाहिए होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उसके साथ हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर देखा, एक अजीब सा गुर्राहट भरा शोर गूंजा। गिनती शुरू हो गई है। राहुल ने पहला कदम सीढ़ी पर रखा। सामने अचानक एक बच्ची की आत्मा प्रकट हुई, बिना आंखों वाली, झुलसे हुए बाल और लहूलुहान फ्रॉक में। तुम मेरी जगह ले सकते हो, मैं 100 साल से यही अटकी हूं। उसने हाथ फैलाए और जैसे ही राहुल गिरने वाला था, एक तेज रोशनी चमकी और आत्मा गायब हो गई। राहुल समझ चुका था, हर सीढ़ी एक आत्मा का घर थी। 10वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही राहुल को लगा जैसे कोई भारी धुएं से भरा कमरा उसके चारों तरफ बन गया हो। वहां कई आत्माएं बैठी थीं, जले हुए, कटे हुए, आंखों में खून लिए। सबने एक सुर में कहा, हम सब वही हैं जो कभी बच नहीं पाए, अब तू है। उनकी आंखों से खून बह रहा था और सीढ़ी पर लिखा था, हर आत्मा गवाही देगी, हर कदम पर तू जज किया जाएगा। इन सीढ़ियों पर राहुल को बार बार अपना अतीत दिखाया गया, उसके किए हुए पाप, उसकी गलतियां, वो झूठ जो उसने बोले थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी, कुछ चीजें उसे दिखाई जा रही थीं जो उसने कभी की ही नहीं थीं। उसे समझ आया, ये बंगला केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी खंगालता है। वो तुम्हारी आत्मा को झूठे गुनाहों से लथपथ कर देता है ताकि तुम लड़ो ही नहीं, सीधे आत्मसमर्पण कर दो। राहुल अब थक चुका था, उसका शरीर जवाब दे रहा था। लेकिन जैसे ही वह 70वीं सीढ़ी पर पहुंचा, वो फिर सामने खड़ा था, बिना सिर वाला वही आदमी। पर इस बार उसके एक हाथ में एक पुराना लोहे का कुल्हाड़ा था और दूसरे हाथ में एक गर्दन जो सूख चुकी थी। मगर वो गर्दन राहुल की ही थी। तेरा अंत तय है, बस कुछ कदम और फिर तू मेरी जगह लेगा। एक रहस्य जो अब तक छुपा था। राहुल ने देखा कि कुल्हाड़े की म्यान पर कुछ लिखा है। जिसने इसका निर्माण किया वही इसका नाश कर सकता है। राहुल को याद आया, डायरी में राजवीर ठाकुर ने लिखा था, मैंने पहली ईंट रखी थी। यानी उस आत्मा को सिर्फ वही नष्ट कर सकता था जिसने सीढ़ियों की शुरुआत की। राहुल दौड़कर नीचे आया और डायरी में छिपे एक पेज को खोज निकाला, जिस पर था, तहखाने के नीचे एक दरवाजा है,
वहां मेरी असली आत्मा बंद है। अगर वहां जाकर अग्नि दी जाए तो ये चक्र टूट सकता है। लेकिन तहखाना अब सीढ़ियों से भी खतरनाक था। राहुल अब सीढ़ियों को छोड़ डायरी में बताए गए तहखाने के रहस्य की ओर बढ़ता है। वह उसी जंग लगे लोहे की अलमारी के पीछे की दीवार पर दस्तक देता है और वहां से एक खुफिया दरवाजा खुलता है। वह दरवाजा बेहद संकरा था, जैसे सदियों से किसी ने उसे खोला ही न हो। अंदर घुप्प अंधेरा था और दीवारों पर सिर्फ एक ही चीज बार बार लिखी थी, गर्दन मेरी है। राहुल की टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ एक लालटेन जल रही थी और उसकी लौ हर बार बदलते साए दिखा रही थी। आगे बढ़ते ही उसकी सांसें थम गईं। एक कमरा सामने था और उसमें एक पुरानी चिता आधी जली पड़ी थी। मैं राजवीर हूं। जैसे ही राहुल उस चिता के पास पहुंचा, वहां अचानक एक हलचल हुई। राख उड़ने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई। मैं राजवीर हूं जिसने इसे बनाया और अब मैं खुद इसकी सजा भुगत रहा हूं। आग की लपटों में एक साया उभरा, सिर कटा राजवीर ठाकुर, मगर इस बार वह अधमरा, थका हुआ और बेहद दुखी दिख रहा था। मैंने इसे अपने अहंकार से बनाया, बिना सोचे समझे मौत की जमीन पर बंगला खड़ा कर दिया। और ये जमीन अब हर 100 साल पर एक गर्दन मांगती है। अब तेरी बारी है। राहुल का संघर्ष चिता को फिर से जलाना। राहुल को समझ आ गया था, अगर वह इस अधूरी चिता को अग्नि दे दे तो यह श्राप टूट सकता है। लेकिन जैसे ही उसने माचिस निकाली, पूरे तहखाने में वो बिना सिर वाला आदमी फिर प्रकट हो गया। इस बार विकराल, लंबा और चीत्कार करता हुआ। अगर तूने अग्नि दी, पर मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। सोच ले, मेरे बिना तेरा कुछ नहीं बचेगा। वह दीवारों को नोच रहा था, राहुल पर झपट रहा था। तहखाने की छत दरकने लगी थी। राहुल के पास 2 विकल्प थे, खुद को उस अधूरी चिता में झोंक दे और बलिदान देकर आत्मा को शांत कर दे। आत्मा की गर्दन उसे लौटा दे और खुद उसकी जगह ले ले। लेकिन तीसरा रास्ता डायरी ने सुझाया था। अगर आग उसी हाथ से दी जाए जिसने इसे खोदा था तो श्राप टूट जाएगा। राहुल ने झटपट उसी कुल्हाड़ी को उठाया जिस पर राजवीर का नाम खुदा था। उसने उस चिता में कुल्हाड़ी फेंकी और माचिस से आग लगा दी। जैसे ही चिता में आग लगी, पूरा तहखाना थरथराने लगा। आत्मा चिल्लाई, नहीं, यह अग्नि मुझे मिटा देगी। मैं अमर था 100 साल से। और फिर एक भीषण विस्फोट हुआ। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को जंगल में एक टूटे हुए बंगले की सूचना मिली। वहां केवल राख थी और राख में सिर्फ एक चीज सही सलामत पड़ी थी, वो डायरी जिसका आखिरी पन्ना अब नया था। राहुल ने आत्मा को मुक्ति दी। क्या डर खत्म हुआ? राहुल बच गया। वह शहर लौट आया, लेकिन चुप और गुमसुम रहने लगा। कभी कभी वह अपनी खिड़की से दूर कहीं देखते हुए बुदबुदाता, वो अभी भी सीढ़ियों पर खड़ा है, मेरी जगह लेने किसी और की तलाश में। और कहानी खत्म होती है, लेकिन हर 100 साल बाद वह सिर कटा आदमी फिर लौटता है। सोनू हॉरर स्टोरी पर यह थी, सीढ़ियों पर खड़े वो बिना सिर वाला आदमी की पूरी कहानी। अगर आपको डर लगा तो अगली कहानी और भी गहरी होगी। इंतजार कीजिए, क्योंकि ये डर कभी खत्म नहीं होता।